हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एग्ज़ाम के लिए किरण पब्लिकेशन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग की। दोस्तों, आज हम किरण पब्लिकेशन की बुक से रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए रीजनिंग के एनालॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ कवर कर रहे हैं और आज हम टाइप फर्स्ट के 1 से लेकर 25 तक प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए आने वाली रेलवे की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनालॉजी क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, आरआरबी मुंबई नॉन टेक्निकल में क्वेश्चन पूछा गया। देखो, जिस प्रकार पटरी का संबंध रेलगाड़ी से है वही संबंध आपको ऑप्शन में यहाँ पर बनाना है। ऑप्शन 1 में है पेट्रोल कार, पहिया साइकिल, सड़क, ट्रक, मंदिर, भगवान। तो देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3। क्यों? क्योंकि देखो, जिस प्रकार रेलगाड़ी को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पटरी की। ठीक है, उसी प्रकार आपको यदि ट्रक को चलाना है तो किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? सड़क की। ठीक है, तो इसका सबसे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। देखो, पेट्रोल कार का कोई संबंध नहीं है, पहिया साइकिल का भी नहीं है और मंदिर भगवान का भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन 3। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, आरआरबी मुंबई नॉन टेक्निकल में पूछा गया। जिस प्रकार बेचना का संबंध खरीदना से है उसी प्रकार आपको संबंध बनाना है। ऑप्शन में है देना लेना, दुकान बाजार, गेंद बल्ला, नगद उधार। तो देखो, यदि आप सोच रहे हो विपरीत चल रहा है ये, तो वो आपका तर्क गलत है। देखो क्या है संबंध, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, देना लेना। अब देखो क्या बन रहा है इसमें। देखो, जिस प्रकार बेचते समय कोई वस्तु दी जाती है, बेचते समय हम क्या करते हैं? वस्तु को देते हैं। जिस प्रकार बेचते समय वस्तु दी जाती है और खरीदते समय ली जाती है, खरीदते समय क्या करते हैं? वस्तु को ले लेते हैं। तो उसी प्रकार देखो, उसी प्रकार संबंध यहाँ पर सही है, देना लेना और देना का। ठीक है, नगद उधार का कोई संबंध नहीं बन रहा इस प्रकार का जो यहाँ बन रहा है, ना दुकान बाजार का ना गेंद बल्ला का है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 3, जिस प्रकार झील का संबंध पानी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना एनालॉजी का। झील का संबंध पानी से है उसी प्रकार आपको संबंध बनाना है। तो ऑप्शन 1 में है बर्फ ठंडा, बोतल ढक्कन, समुद्र जहाज, स्कूल बच्चे। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। क्यों? देखो, जिस प्रकार झील में काफी मात्रा में क्या होता है? पानी होता है। झील में काफी मात्रा में पानी होता है, यहाँ मात्रा की बात चल रही है, काफी मात्रा में पानी होता है। अब देखो, बर्फ में ठंडा होना ये तो कोई संबंध है नहीं, बोतल में ढक्कन ये भी नहीं हो सकता। यहाँ आपको डाउट लगेगा इन दोनों में डाउट लगेगा, लेकिन इसका एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से आंसर क्या है? 4 है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार झील में काफी मात्रा में पानी है उसी प्रकार स्कूल में ढेर सारे बच्चे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एनालॉजी का, आरआरबी मुंबई नॉन टेक्निकल में पूछा गया है, आने वाले समय में रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। देखो, जिस प्रकार इल्ली का संबंध सब्जी से है, इल्ली का संबंध किससे है? सब्जी से। उसी प्रकार दीमक का संबंध किससे होगा? तो देखो ऑप्शन में है घोंसला, लकड़ी, षष्ठपाद, विनाश। तो देखो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है लकड़ी। क्यों? इसलिए क्योंकि इल्ली जिस प्रकार सब्जी को नष्ट कर देती है, इल्ली क्या करती है? सब्जी को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार दीमक लकड़ी को नष्ट कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 2। आरआरबी एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एनालॉजी का। क्वेश्चन नंबर 5, जिस प्रकार वृत्त का संबंध गोलक से है उसी प्रकार वर्ग का संबंध बनाना है। तो ऑप्शन में त्रिभुज है, सिलेंडर है, घन है, शंकु है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2, यानी कि घन। अब क्यों? तो कारण भी पता होना चाहिए, रटना नहीं है। देखो कारण क्या है? कारण ये है वृत्त का बृहत रूप यानी कि बड़ा रूप, बृहत यानी कि बड़ा रूप क्या होता है? गोलक है ना, गोलक होता है। उसी प्रकार वर्ग का बड़ा रूप क्या होगा? घन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा बड़ा रूप इसका। तो ये बड़े रूप है एक दूसरे के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? 2। शंकु देखो हो नहीं सकता, वर्ग का शंकु से कोई संबंध नहीं है, सिलेंडर का भी, त्रिभुज से भी नहीं है। वृत्त का बड़ा रूप क्या है? गोलक। तो वर्ग का बड़ा रूप क्या होगा? घन। आरआरबी भुवनेश्वर स्टेशन मास्टर में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 6। जिस प्रकार देखो यहां संबंध बन रहा है, रेशम का संबंध रेशम कीट से है, या कह सकते हैं रेशम कीट का संबंध रेशम से है, उसी प्रकार ऊन का संबंध किससे होगा? ठीक है,
तो देखो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 की भेड़। अब कारण क्या है, एनालॉजी मांगती है कारण, कारण आपको याद होना चाहिए, रटना नहीं है। देखो कारण क्या है, तो कारण यहाँ पे है जिस प्रकार रेशम रेशम कीट से प्राप्त होता है। रेशम क्या होता है, रेशम कीट से प्राप्त होता है। रेशम का जो कीट है ना वो रेशम बनाता है। तो उसी प्रकार ऊन कहाँ से प्राप्त होती है, ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होती है। देखो साली से प्राप्त होगी नहीं ऊन, पतंगा से भी नहीं होगी, सुतली से भी नहीं होगी, ऊन कहाँ से प्राप्त होगी, भेड़ से प्राप्त होगी। इसलिए इसका आंसर 4 सही है। का क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, आरआरबी भुवनेश्वर सहायक स्टेशन मास्टर में पूछा गया है, आने वाले समय में एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या कह रहा है, जिस प्रकार उड़ीसा का संबंध भारत से है उसी प्रकार डाल का संबंध किससे होगा। ठीक है, उड़ीसा का संबंध भारत से है तो डाल का संबंध किससे होगा। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इसका सही आंसर है पेड़। अब कारण क्या है, एनालॉजी में कारण जानना जरूरी है। कारण क्या है, तो इसका कारण है जिस प्रकार उड़ीसा भारत का एक राज्य या फिर एक अंग है, उड़ीसा भारत का एक अभिन्न अंग है, उसी प्रकार डाल किसका अंग होता है, पेड़ का। ठीक है, पेड़ का ना, तो देखो डाल पत्ते का अंग नहीं है, पहाड़ का नहीं है, जमीन का नहीं है, डाल पेड़ का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 8 आरआरबी भुवनेश्वर सहायक स्टेशन मास्टर में पूछा गया है, आने वाले समय में एनटीपीसी और रेलवे की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो जिस प्रकार नारियल का संबंध खोपरा से है, कुछ लोग खोपरा कहते हैं, कुछ लोग खोपड़ा भी कहते हैं इसको। ठीक है, जिस प्रकार नारियल का संबंध खोपरा से है, खोपरा यानी कि उसका बाहर का कवर, तो लिफाफे का संबंध किससे होगा। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। अब कारण क्या है, एनालॉजी में कारण जानना जरूरी है। देखो क्या कहता है, नारियल खोपरा के अंदर सुरक्षित रहता है ना, नारियल इसके अंदर सही अंदर ही रहता है या सुरक्षित रहता है। उसी प्रकार लिफाफे के अंदर क्या रहता है, लिफाफे के अंदर रहता है पत्र, तो यहाँ पे क्या आएगा, पत्र आएगा। ठीक है, पत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 9 आरआरबी भुवनेश्वर सहायक स्टेशन मास्टर में पूछा गया है, आने वाले समय में एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो जिस प्रकार मोती का संबंध हार से है, तो आपको बताना है गुलदस्ता का संबंध किससे होगा। ऑप्शन में है उद्यान, फूल, पौधा, शाखा। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी कि फूल। अब कारण क्या है, तो देखो जिस प्रकार मोतियों के समूह से, मोती के समूह से क्या बनता है, हार बनता है, उसी प्रकार फूलों के समूह से क्या बनेगा, गुलदस्ता। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर पे क्या है ऑप्शन में, फूल। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आरआरबी अहमदाबाद नॉन टेक्निकल में पूछा गया, एक समान रूप में इश्तिहार का संबंध किससे है, दीवार से। इश्तिहार का संबंध किससे, दीवार। इश्तिहार समझते हैं, जो आप ये समझते हैं पंपलेट एक तरह का, किसी उस पर कोई मैटर लिख के जो हम दीवार पे लगा देते थे। ठीक है, इश्तिहार का संबंध दीवार से है, तो फोटोग्राफ का संबंध किससे होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 यानी कि फ्रेम। कारण क्या है, देखो कारण जानना जरूरी है। जिस प्रकार इश्तिहार को दीवार पे लगाया जाता है, इश्तिहार को दीवार या दीवार पे लगाया जाता है, उसी प्रकार फोटोग्राफ को कहाँ लगाते हैं, फ्रेम में। फोटो कहाँ लगाएंगे हम, फ्रेम के अंदर तो लगाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन 1। नंबर 11 एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 11 है, आरआरबी अहमदाबाद नॉन टेक्निकल में पूछा गया, आने वाले समय में एनटीपीसी और रेलवे की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक समान रूप में देखो मैच का संबंध है जीतना से, तो परीक्षा का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, सफलता पाना। देखो मैच जब हम खेलते हैं तो उसमें जीतते हैं, मैच खेलेंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जीतना। यानी कि अगर यहाँ पर तर्क देखा जाए, कारण क्या है, एक पॉजिटिविटी आ रही है, यानी कि जीतना क्या है, धनात्मक चीज एक तरह आप कह सकते हैं। तो परीक्षा देने पर क्या होगा, आप सफलता पाएंगे। परीक्षा देने पर प्रयास करना नहीं होता, भाग लेना नहीं, बैठना नहीं। इसका एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर क्या है, सफलता पाना। क्योंकि यहाँ पे देखो विनिंग, मैच को खेलने से क्या मिल रहा है, जीतना हो रहा है, तो परीक्षा देने से क्या होगा, सफलता होना, यानी एक तरह आप परीक्षा में पास हो गए। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 3। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 12 स्टेशन मास्टर की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, आने वाले समय में एनटीपीसी और रेलवे की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या कह रहा है, वस्तु का संबंध परछाई से है, यदि वस्तु का संबंध परछाई से है तो उसी प्रकार शब्द का संबंध किससे होगा। तो देखो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 यानी कि अर्थ से। ऐसा क्यों, देखो जिस प्रकार वस्तु के उसकी परछाई नहीं हो सकती, जिस प्रकार बिना वस्तु के, अगर वस्तु नहीं है तो परछाई हो सकती, क्या नहीं हो सकती ना, अगर वस्तु नहीं है तो परछाई नहीं हो सकती। उसी प्रकार बिना शब्द के अर्थ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 2। इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एनालॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13
आरआरबी चंडीगढ़ सहायक स्टेशन मास्टर में पूछा गया है, आने वाले समय में रेलवे की परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ड्रमर का संबंध ऑर्केस्ट्रा से है, जिस प्रकार ड्रमर का संबंध ऑर्केस्ट्रा से है, तो उसी प्रकार मंत्री का संबंध किससे होगा? तो देखो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 कैबिनेट। क्यों? कारण जानना जरूरी है। देखो कारण क्या है, जिस प्रकार ड्रमर ऑर्केस्ट्रा का एक अभिन्न अंग है। ऑर्केस्ट्रा आप देखा होगा, ऑर्केस्ट्रा में कोई ढोलक बजाता है, कोई ड्रम बजाता है, कोई बांसुरी बजाता है, तो इसका अभिन्न अंग है ऑर्केस्ट्रा का, कौन? ड्रमर। उसी प्रकार मंत्री किसका अंग है? तो उसी प्रकार मंत्री कैबिनेट का एक अभिन्न अंग होता है। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, आरआरबी चंडीगढ़ सहायक स्टेशन मास्टर में पूछा गया है। देखो जिस प्रकार कुर्सी का संबंध बढ़ई से है, उसी प्रकार आपको संबंध बनाना है। ऑप्शन में है रेडियोलॉजी, पुल अभियंता, दवा डॉक्टर, घास माली। तो देखिए इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन 2। क्यों? तो इसका कारण जानो। देखो एनालॉजी पढ़ रहे हो तो कारण जानना जरूरी है। जिस प्रकार कुर्सी कौन बनाता है? बढ़ई। बढ़ई क्या है? एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कारपेंटर कहते हैं। तो बढ़ई क्या करता है दोस्तों? कुर्सी को बनाता है। उसी प्रकार अभियंता यानी कि इंजीनियर अभियंता इंजीनियर क्या करता है? पुल को बनवाता है या बनाता है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन देखो रेडियो जो होता है उसको रेडियोलॉजी तो इसका अध्ययन है एक तरह से रेडियो का। डॉक्टर क्या करता है? दवा बनाता है? नहीं बनाता। घास क्या माली बनाता है? नहीं, माली तो उसकी सुरक्षा करता है, किसकी? बाग की, ठीक है, पेड़ों को। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, रेलवे की परीक्षा में पूछा गया। देखो जिस प्रकार चाप का संबंध वृत्त से है, उसी प्रकार आपको यहाँ संबंध बनाना है। ऑप्शन में है वर्ग चतुर्भुज, सीधी रेखा त्रिभुज, रेखा कोण, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका राइट आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। क्यों? कारण जानना जरूरी है। यदि एनालॉजी पढ़ रहे हैं एनालॉजी तो कारण जानना जरूरी है। देखो क्यों? जिस प्रकार चाप से वृत्त का निर्माण होता है, देखो ये चाप तो है ही, ये देखो चाप है, ये चाप से क्या हो रहा है? वृत्त का निर्माण हो रहा है। चाप लगाते हैं ना इस प्रकार से, चाप से वृत्त का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार रेखा से क्या बनता है? त्रिभुज। रेखा से देखो एक रेखा खींच दी, दूसरी खींच दी और तीसरी, देखो त्रिभुज का निर्माण हो गया, ठीक है। तो याद रखना चाप से त्रिभुज बनता है, उसी प्रकार रेखा से क्या बनता है? त्रिभुज। सीधी रेखा से क्या बनता है? त्रिभुज। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, रेलवे की परीक्षा में पूछा गया है, आने वाले समय में रिपीट हो सकता है, एनटीपीसी पूछा गया है। देखो जिस प्रकार चतुर्भुज का संबंध पंचभुज से है, वही संबंध आपको बनाना है यहाँ। ऑप्शन में है त्रिभुज चतुर्भुज, कर्ण परिमाप, भुजा कोण, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका राइट आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। क्यों? एनालॉजी पढ़ रहे हैं तो कारण जानना जरूरी है, रटना नहीं है, आपको याद करना है। इसको कैसे याद करना है? देखो ध्यान से याद देखना। यदि हम चतुर्भुज में, देखो ये चतुर्भुज मान लो, ये चतुर्भुज है, यदि हम चतुर्भुज में एक भुजा बढ़ा दें, एक भुजा को अगर बढ़ा दें, ठीक है, 1 2 3 4, तो ये क्या बन गया? पंचभुज बन गया। उसी प्रकार देखो त्रिभुज में ये त्रिभुज है, त्रिभुज में एक भुजा बढ़ा दें, एक भुजा बढ़ा दें तो क्या बन जाएगा? चतुर्भुज। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन 1। नंबर 17 एनालॉजी का, आरआरबी चंडीगढ़ सहायक स्टेशन मास्टर पूछा गया क्वेश्चन। जिस प्रकार नाव का संबंध पानी से है, वही संबंध आपको यहाँ बनाना है। ऑप्शन में है नाव, पानी का जहाज, हवाई जहाज, कार, जमीन, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसके लिए सही आंसर क्या होगा? इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन 3, कार, जमीन। क्यों? कारण बताइए, इसका कारण क्या है? देखो इसका कारण क्या है दोस्तों, जिस प्रकार नाव पानी पर चलती है, नाव कहाँ चलती है? पानी पर चलती है, नाव जो है पानी पर चलती है, उसी प्रकार कार कहाँ चलेगी दोस्तों? जमीन पर चलती है, ठीक है, जमीन पर चलती है। या आप और कोई ऑप्शन देखो, नाव, पानी का जहाज, ये तो कोई संबंध है नहीं, पानी का जहाज, हवाई जहाज, लेकिन यहाँ संबंध बन रहा है, नाव कहाँ चलेगी? पानी पर, और कार कहाँ चलेगी? जमीन पर। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, देखो जिस प्रकार वृक्ष का संबंध तना से है, वही संबंध आपको यहाँ बनाना है। ऑप्शन ये आपके सामने दिए है, आरआरबी चंडीगढ़ सहायक स्टेशन मास्टर पूछा गया, आने वाले समय में ये क्वेश्चन आपके लिए एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो देखो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। कारण क्या है? तो देखो जिस प्रकार तना जो है ना, तना किसी वृक्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, तना जो है वृक्ष के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसी प्रकार लेंस जो होता है ना, लेंस, वो एक माइक्रोस्कोप के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। और कोई संबंध यहाँ पर नहीं बन रहा इस प्रकार का। देखो सड़क, पटरी, सड़क का संबंध कार से हो सकता है, पटरी का संबंध ट्रेन से हो सकता है, लेकिन सड़क, पटरी कुछ नहीं। शावक, बाग, अधिकारी, आदि नहीं दोस्तों, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 2।
एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, आरआरबी चंडीगढ़ सहायक स्टेशन मास्टर में पूछा गया। आने वाले समय में एनटीपीसी या फिर रेलवे की किसी भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बालक के लिए निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है, सबसे ज्यादा आवश्यक है। ऑप्शन में है खिलौना, दोस्त, पढ़ाई, माता पिता। तो देखो ज्यादातर बच्चे माता पिता या पढ़ाई में यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, दोस्त या खिलौना नहीं। ठीक है, बच्चा होता तो कहे थे हम खिलौना, चलो मान भी लेते, लेकिन यहाँ सही आंसर क्या होना चाहिए, इनमें सही आंसर है माता पिता। कारण क्या है उसका, देखो एनालॉजी पढ़ रहे हैं तो कारण जानना जरूरी है, क्योंकि माता पिता के बालक का, माता पिता के बिना बालक का जन्म संभव ही नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए बालक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बालक के लिए इंपॉर्टेंट है माता पिता। ठीक है, तो इसका आंसर सही क्या है, ऑप्शन 3। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 20 है, देखो आरआरबी कोंकण सहायक स्टेशन समाज में पूछा गया। स्वर्ण का जो संबंध ठोस से है, स्वर्ण यानी कि सोना, ठीक है, सोना गोल्ड का संबंध जो ठोस से है, उसी प्रकार आपको पेट्रोल का संबंध बनाना है। ऑप्शन में है ईंधन, द्रव, कार, तेल, गैस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, द्रव। क्यों, तो कारण जानिए हो, कारण जान लो दोस्तों, इसका कारण क्या है। देखो जिस प्रकार स्वर्ण ठोस होता है, स्वर्ण क्या है, सोना क्या है, ठोस है, उसी प्रकार पेट्रोल क्या होता है, द्रव होता है, यानी कि लिक्विड होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन 2 राइट आंसर रहेगा। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 21 आरआरबी कोंकण सहायक स्टेशन समाज में पूछा गया। अस्तबल का जो संबंध घोड़े से है, अस्तबल का जो संबंध घोड़े से है, उसी तरह मांद का निम्न में से किसके साथ संबंध होगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसका सही आंसर आप लगा सकते हैं वीडियो रुककर। ठीक है, तो देखो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2, मांद का संबंध होगा शेर से। क्यों, तो देखो कारण जान लो इसका। अस्तबल का संबंध घोड़े से, घोड़े को कहाँ रखा जाता है, अस्तबल में, जहां घोड़े रहते हैं इकट्ठे, उसे अस्तबल कहते हैं। अब मांद में कौन रहता है, शेर। यदि आपको नहीं पता तो ये आपको जानकारी जरूरी होनी चाहिए कि शेर कहाँ रहता है, कहाँ रखा जाता है, शेर को मांद में रखा जाता है, मांद में। ठीक है, गुफा नहीं, गुफा में तो वो चीज अलग है, वो जंगल है। लेकिन ये देखो घोड़ों को लाकर कहाँ रखते हैं हम, अस्तबल में, और शेर को कहाँ रखते हैं, मांद में। बाकी सब ऑप्शन देखो, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इसको ठीक नहीं लग रहा है इसके लिए। टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 22 है, आरआरबी भोपाल नॉन टेक्निकल में क्वेश्चन पूछा गया। जिस प्रकार ठंडा का संबंध गर्म से है, उसी प्रकार आपको यह संबंध बनाना है। ऑप्शन में है गीला सूखा, तेजाब झार, सक्रिय सुस्त, जोड़, बाकी। तो देखो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, गीला सूखा। क्यों, यहाँ पर दोस्तों ये विलोम शब्द लिखे हैं एक तरह से, ठंडा का उल्टा क्या हुआ, गर्म, यानी कि विलोम शब्द लिखे हैं। क्या लिखे हैं, विलोम शब्द, विपरीत। तो देखो यहाँ पर विलोम शब्द दूसरा और कोई दिख रहा है आपको, देखो सबसे बेस्ट जो विलोम शब्द है वो यही है, गीला सूखा, गीला और सूखा। ठीक है, वेट और ड्राई, ये इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 23 है, जिस प्रकार कोलेस्ट्रॉल का संबंध हार्ट अटैक से है, यानी कि हृदय घात से, उसी प्रकार यहाँ आपको संबंध बनाना है। ऑप्शन में है डबल रोटी मक्खन, डॉक्टर, थर्मामीटर, पेन, पुस्तक, मच्छर, मलेरिया। आरआरबी भोपाल नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन है ये, एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो देखो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, मच्छर मलेरिया। क्यों, तो ध्यान रखना यहाँ पर एक बीमारी और उसका कारण बताया गया है। देखो हार्ट अटैक यानी कि हृदयघात कैसे होता है, तो ये होता है दोस्तों जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार मलेरिया कैसे होता है, ये भी एक तरह की बीमारी है। तो मलेरिया किससे होता है, मच्छर से होता है, मच्छर से। ठीक है, एक बीमारी है और एक उसका कारण है, एक बीमारी है और दूसरा उसका कारण है, और बाकी के देखो इसमें बीमारी और कारण कहीं नहीं है, ऑप्शन 4 में ही है केवल। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एनालॉजी का क्वेश्चन नंबर 24 आरआरबी भोपाल नॉन टेक्निकल पूछा गया। जिस प्रकार मेधा पाटकर का संबंध सरदार सरोवर से है, उसी प्रकार आपको यहाँ संबंध बनाना है। तो देखो उसका सही आंसर मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, सुंदरलाल बहुगुणा हिमालय। अब देखो कारण सुन लो इसका, रटना नहीं इसको। कारण क्या है, जिस प्रकार सरदार सरोवर परियोजना के कारण होने वाली क्षति के विरोध में मेधा पाटकर ने आंदोलन चलाया था, उसी प्रकार हिमालय क्षेत्र में वनों की कटाई के विरोध में और पर्यावरण संरक्षण के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने आंदोलन चलाया था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 3। जी का क्वेश्चन नंबर 25 है, आरआरबी भोपाल नॉन टेक्निकल में पूछा गया।
जिस प्रकार ब्राजील का संबंध फुटबॉल से है वही संबंध आपको यहाँ बनाना है। ऑप्शन 1 में भारत हॉकी, वास्तुविद भवन, अध्यापक छात्र, दर्जी वस्त्र। तो देखो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1। इसका कारण क्या है तो जानो, देखो कारण जानना जरूरी है, रटना नहीं। ब्राजील एक देश है और उसका राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल। उसी प्रकार देखो अब यहाँ पर एक देश होना चाहिए और दूसरा उसका राष्ट्रीय खेल। दर्जी वस्त्र हो नहीं सकता, अध्यापक छात्र है नहीं, वास्तुविद भवन है नहीं। अब भारत को देखो, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है ना वो क्या है, हॉकी। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन 1।